आज के इस लेक्चर के माध्यम से बोर्ड कास्ट सेंसिटिव फाइल्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द स्पेसिंग बिटवीन द फाइल्स एंड उसके डायमीटर क्या होना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो इसका आईएस कोड है दैट इज आई एस 2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 है। और IRC फॉर द ब्रिजेज एंड रोड एंड ब्रिजेज IRC 78 2024 है, जिसमें स्पेसिंग और डायमीटर के बारे में दिया गया। जो रिलेवेंट क्लास है इसका IRC का 78 का 709 है। तो जो डायमीटर ऑफ फाइल होना चाहिए ये IS 2911 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, बट जनरली अडॉप्टेड डायमीटर ऑफ 450, 600 mm, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1800 mm के होते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द हाउ मच एक्सियल लोड इज कमिंग ओवर इट, व्हाट इज लेटरल फोर्स, एंड इन केस ऑफ स्कवरिंग स्ट्रीम पे बने हैं तो उनके बीच का स्कवर डेप्थ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि जो IRC 78 में जब हम रिवर और स्ट्रीम के बीच में कोई पाइप का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो जो मिनिमम इसका डायमीटर है दैट शुड बी 1000 mm का, और यदि हम किसी ग्राउंड पे कर रहे हैं दैट शुड बी 750 mm मिनिमम। 750 mm मिनिमम दिया गया है, इससे ज़्यादा ये हो सकता है, 1000 mm का इससे कम नहीं होना चाहिए when we are installing pile in the river bed canal और वाटर बॉडी या कोई वैली है जहाँ पे स्टोरिंग का डर है, पानी वहाँ से तेजी से फ्लो करता है सीजन वाटर, वहाँ पर हम लोगों को 1000 mm लेना है। और सिटीज के अंदर में फ्लाईओवर वगैरह बना रहे हैं, अंडर पासेज बना रहे हैं, वहाँ पे वी कैन गो मिनिमम और 750 mm डाया फाइल। इसका जो क्लास ड्यूरेट है 709.1.7 में दिया गया है। जो फाइल का डायमीटर, सिलेक्शन ऑफ डायमीटर विल डिपेंड ऑन द डिजाइन एरियल लोड। जो स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेटरल फोर्स कोई है, लेटरल लोड कोई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड स्कवर डेप्थ जो रिवर स्ट्रीम का स्कोरिंग है वो कितना है उसके ऊपर में सिलेक्शन ऑफ द डायमीटर ऑफ फाइल डिपेंड करता है। जो इनके बीच की स्पेसिंग होती है दैट इज स्पेसिंग बिटवीन द फाइल, इट विल डिपेंड कि वो जो स्ट्रेंथ ड्रा कर रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो फाइल की है वो किस पे है, वो एंड बेरिंग के द्वारा है, स्टालिंग ओवर द रॉक एंड बेरिंग ले रहा है लाइक कॉलम, और या वो स्किन फ्रिक्शंस ले रहा है, उसके ऊपर स्पेसिंग डिपेंड करेगी। जो IS 2911 सेक्शन 2 में दिया गया है, पार्ट 1 के सेक्शन 2 में दिया गया है, उसमें दो क्राइटेरिया दी गई है। यदि इट इज ड्राइविंग द load carrying capacity from the end bearing, that should be there should be 2.5 times between the यदि इसका डाया D है तो 2.5 टाइम्स ऑफ द डाया होना चाहिए स्पेसिंग। एंड यदि फॉर्म रॉक पे फाइल को इंस्टॉल किया गया, इन दैट केस इट कैन बी 2 टाइम्स डाया। बट थोड़ा सा जो IRC 78 है इसमें थोड़ा सा डिफर किया है, उसमें बोला है कि यदि जो रॉक पर है तो इनके बीच का डिस्टेंस डायमीटर ऑफ द पाइल जितना है उतना तक हो सकता है। ये सर्कुलर पाइप है तो यदि डायमीटर D है, पाइल का डायमीटर D है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी D तक हो सकता है। तो ये IRC 78 में थोड़ा सा रिलैक्स किया है ताकि मोर पाइल एकोमोडेट किया जा सके, क्योंकि पाइल का डिस्टेंस कम हो जाएगा, इन टर्म्स इट विल बी इकोनॉमिकल। जितने बड़ा होगा उतने कास्ट बढ़ती जाती है, तो थोड़ा सा इसमें IRC 78 में यदि फर्म रॉक पे है इट कैन बी द डाया ऑफ पाइल, के बीच की स्पेसिंग कैन बी द डाया ऑफ पाइल। यदि वो स्किन फ्रिक्शन से ले रहा है, यदि स्ट्रेंथ जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है स्किन फ्रिक्शन के द्वारा है, तो इन दैट केस इट शुड बी 3 टाइम्स डाया ऑफ द पाइल। जब स्किन फ्रिक्शन डिपेंड करेगा तो इसमें जो जो इसका जो स्ट्रेंथ जहाँ से कैरी करता है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब इसका जहाँ से स्ट्रेंथ ड्रा कर रहा है तो उसका CN5 की वजह से जो बल बन रहा है उसको डिस्टर्ब करेगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए जो इसके बीच की दूरी होनी चाहिए 3 टाइम्स यदि ये D है तो 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द पाइल होना चाहिए। तो इन केसा स्किन फ्रिक्शन से जो पाइल स्किन फ्रिक्शन पे डिपेंड करी है, जो इनका लोड कैरिंग कैपेसिटी स्किन फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। तो जो स्किन फ्रिक्शन की पाइल है, जो स्किन फ्रिक्शन से लोड कैरिंग कैपेसिटी डेवलप करती है,
तो जो IRC 78 में दिया है, फॉर फ्रिक्शन पाइल द सेंटर स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन पेरीमीटर ऑफ द पाइल। यहाँ एक थोड़ा सा हो गया, लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द पाइल। इस पेरीमीटर किसी पाइल का 1200 mm है, तो इट कैन बी शुड नॉट बी लेस देन 3768। उनके बीच की डिस्टेंस जो है शुड नॉट बी लेस देन पेरीमीटर ऑफ पाइल फॉर सर्कुलर पाइल, और या 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द पाइल, या तो 3 टाइम्स डायमीटर 1200 की पाइल है 3600 और 3768, यहाँ 3768 है, वी शुड अडॉप्ट फॉर द पेरीमीटर को क्राइटेरिया मानकर 3768 mm अपार्ट 1200 mm पाइल को हम लोगों को इंस्टॉल करना चाहिए, 3768 mm अपार्ट। उसमें टॉलरेंसेस जो दिया गया है, जो पाइल का टॉलरेंस हो, डिविएशन फ्रॉम द प्लेस 75 mm का दिया गया। द पाइल लोड position of vertical pile can have the maximum deviation of 75 mm at the piling platform level. For the vertical piles, the tilt measured shall not be 1:150. For raker pile, tolerance 1:25 from the design. जिसका raker pile है, उससे 1:25 से ज़्यादा उसका deviation नहीं होना चाहिए. With this we completed what should be the spacing and diameter of the pile. Thank you. In the next we will take another chapter. Thank you.